कल की कथा में मन शत्रुपा की कथा आपने सुनी। आज राजा प्रतापवान की कथा भोलेनाथ पार्वती जी को सुना रहे हैं। बहुत प्राचीन कथा है। सुनी मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित कह के देसु, सत्य के तो बसहि नरेशु। संसार में प्रसिद्ध एक देश है, वहाँ का राजा सत्यकेत था। शत्रुकेत के दो पुत्र हुए, धर्म धुरंधर नीति निधाना। तेज प्रतापशील बलधामा। सत्यकेत के दो पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम राजा प्रतापवान, दूसरे का नाम अरिमर्दन था। बड़े बलवान पुत्र हुए उसके, और भाइयों में बड़ा प्रेम था। तो सत्यकेतु ने अपने बड़े पुत्र को राज्य का भार सौंपकर खुद वन के लिए
वन में चल दिए भगवान की तपस्या के लिए। राजा जब प्रतापवान बने, सबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश, अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरी। राजा प्रतापवान इतना बलवान राजा हुआ, सारे संसार में जितने राजा थे सब पर चढ़ाई कर दी और सभी को जीत लिया। और बड़ा धर्मात्मा राजा, उसकी प्रजा, राज्य में कोई प्रजा दुखी नहीं रहती थी। तो एक बार राजा प्रतापवान शिकार के लिए निकले। चढ़ी भरे बाजी बारे राजा, गया कर साज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो, विंध्याचल गंभीर बन गयो, रजपुरी बहुमारत भयो। रत विपिन रत बीच भराहु, रत विपिन रत बीच भराहु, अनुभव सदी अगत राहु। राजा सारे राजाओं को जीत लिया था, तो सब 2-3 राजा जो थे जिनका सब सुख चला गया, तो कहने लगे राजा प्रतापवान को कैसे छला जाए, इन पर कोई उपाय किया जाए। तो सारे संसार का हमारा तो सुख ले लिए हैं। तो एक राजा मायावी था, उसने सुअर का रूप बनाया और राजा को गंभीर वन में ले गया। नील महीधर शिखर समूह, देखी विशाल बड़ाऊ, चपरी चलो है सुटिक न को, आकी न हो राजा प्रतापवान को बहुत घने जंगल में अंदर ले गया, बहुत दूर तक। और जब राजा को घने जंगल में भटक गए, वहां कोई नहीं मिला, तो देखा एक वहां आश्रम है। फिरत विपिन आश्रम देखा, फिरत विपिन आश्रम देखा, हम सुन पछता पट मुनि बेटा। उस सुअर का पीछा किया और घने जंगल में ले गया। जब वहां बहुत घने जंगल में राजा प्रतापवान पहुंचे, तो 2 राजा मिलकर चाल चले थे राजा प्रतापवान के साथ। तो वहां एक उस राजा का मित्र था, वो कपटी मुनि का वेश बनाए आश्रम बनाया था, वहीं बैठा था। समय प्रताप भान कर जानी, तो राजा ने जैसे कपटी मुनि को देखा, घोड़े से उतरे, उनको प्रणाम किया। राजा को बहुत प्यास लगी हुई थी, तो जब कपटी मुनि ने राजा प्रतापवान को देखा, तो कहने लगा, को तुम कसबन फिरऊं अकेले, सुंदर जुबा जीव पर है, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दयाला गियत मोरे। तो राजा प्रतापवान ने अपना परिचय नहीं बताया। तो कपटी मुनि ने कहा, तुमको तुम्हारे तो लक्षण राजा जैसे लगते हैं, तुम कोई राजा हो। तो राजा प्रतापवान ने कहा कि राजा प्रतापवान है, हम उनके मंत्री हैं, हम राजा नहीं हैं। तो कपटी मुनि ने कहा, तुम अकेले यहाँ कहाँ घूम रहे हो? फिरत रहे रे परव भुलाई,
बड़े भाग देखो पद आई, हमका दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछ भली हो न्यारा। कपटी मुनि कहने लगा अब हमसे मुलाकात हो गई है, लग रहा तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, उसको तो बदला लेना था अपने राज्य का। निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनाओ सुजान, बसो आज अस जान जिए तुम जायो हो बिहान। कपटी मुनि प्रतापवान से कहा कि आज मेरे आश्रम में रुक जाओ, सुबह चले जाना, बहुत थक गए हो। तो बाबा जी लिखते हैं तुलसी जस भविता पिता तैसी मिले सहाय, आपने आवई ताई पई ताही तहां ले जाए। और जब होनहार होने वाली होती है या तो खुद वो बुला लेती है या तो अपने आप आ जाती है। तो कपटी मुनि ने राजा को बहुत प्रकार से बहकाता रहा, राजा प्रतापवान को। तो राजा प्रतापवान ने कहा आपका नाम क्या है? तो कहीं जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हम यहीं रहे हैं, एक तन मेरा नाम है। का नाम हमारे कुतन भाई, सुन रब बोले मुनि सिरुआई, कहो नाम करे अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। कपटी मुनि ने कहा हमारा नाम एक तन है। तो राजा प्रतापवान ने कहा अपने नाम का अर्थ बताओ। तो कहने लगा आदि सृष्टि उपजी जब, तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तन हेतु कहीं देहन दली बहु। वो कहने लगा जब से संसार की रचना हुई है तब से हमारा जन्म है, तब से हम शरीर नहीं छोड़े, इसीलिए हमारा नाम एक तन है। तो राजा प्रतापवान कहने लगे हो ही नहीं सकता है। तो कपटी मुनि कहने लगा जनिया चरज करो मन माही, सुत तप दे दुर्लभ कछु नाही। कहीं तपस्या के बल से हो क्या नहीं सकता संसार में, तप बल ते जग सजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। तपस्या के बल से ब्रह्मा जी सारे संसार को रचते हैं, तपस्या के बल से भगवान विष्णु सारे संसार का पालन करते हैं, और तपस्या के बल से भोलेनाथ संहार करते हैं। तो कपटी मुनि कहने लगा कि तुम राजा प्रतापवान के मंत्री नहीं हो, मैं तुमको जान गया हूं, खुद राजा प्रतापवान हो। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा, सत्य के तु तव पिता नरेशा। तुम्हारे पिता सत्यकेत हैं, तुम राजा प्रतापवान खुद हो, लेकिन तुम बता नहीं रहे हो, हमसे छुपा रहे हो। देखितात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीत नीत निपुनाई, पज परी ममता मन मोरे, कहो कथा निज पूछे तोरे। तो कपटी मुनि ने कहा कि सारे संसार को तुमने जीत लिया है, लेकिन ब्राह्मणों से तुमको डर है। ऐसा करो 1 साल तक भंडारे की व्यवस्था करो, 1 लाख ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन कराओगे, सारे संसार तुम्हारे बस में हो जाएगा। तो राजा प्रतापवान ने कहा जब 1 साल की बात है तो 1 साल में हम पूरा यज्ञ करते रहेंगे, जितने ब्राह्मण हैं संसार के सबको खिलाते रहेंगे। तो कपटी मुनि कहने लगा कि ये बात किसी के कानों में नहीं जाना चाहिए। यह प्रगटे अतिवाधुज श्रापा, नास तोर सुन भानु प्रतापा। और तुम्हारा मरण कभी नहीं होगा, संसार में अमर हो जाओगे। आन उपाय निधन तब नाही,
जो हरि हरि को प्यों मन माई, जो न चलबो हम कहे तुम्हारे, ओ नास नहीं सोच हमारे। सारे संसार को जीत लिए हैं, अभी भी चिंता है कि हमारा बहुत दिन तक राज्य बना रहे। एक डर डर पत मन मोरा, प्रभु महि देव श्राप नहीं घोरा। और कहा ब्राह्मणों ने अगर श्राप दे दिया तो तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। ब्राह्मणों को 1 साल तक भोजन कराते रहना है। राजा वो चाल चल रहा था जो कपटी मुनि था। होई विप्र बस कवन विधि, कहो कृपा करिसो, तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखियो कोई। तो राजा को इस प्रकार कपटी मुनि बहुत प्रकार से समझाता रहा। राजा बहुत थके हुए थे, उनको नींद आ गई, वो सो गए। जो सुअर का रूप बनाया था, जिसका पीछा कर रहे थे, जब वो राजा प्रताप भान सो गए तो जो कपटी मुनि था और जो सुअर था, वो दोनों मिलके योजना बनाए कि ये राजा प्रताप भान का नाश करवा देना है। तो कहीं ऐसा करो तो जो पकवान बनाएगा, जो हमारे रसोइया हैं, पुरोहित बन के हम तुम्हारे वहां आएंगे। मैं आऊं सोई बेसुधरी, पहचाने हो तब मोह। कहने लगा जब मैं पुरोहित का रूप बनाकर तुम्हारे वहां आऊंगा और खाने की सारी व्यवस्था मेरे हाथों में रहेगी। जब एकांत बुलाई सब कथा सुनाओ तो, सैन कीन रपुयाई आसन जाई बैठ जल जाई। राजा सो गए। अपनी माया से कपटी मुनि ने राजा को महलों में पहुंचा दिया और कहा अपनी रानी तक को भी नहीं बताना। तो जो कपटी मुनि था, पुरोहित का रूप बनाकर आया और कहने लगा जो यज्ञ होने जा रहा है, सारे ब्राह्मणों को बुलाना है, भोजन हम ही बनाएंगे। पुरोहित जेवनार और राजा का जितना भंडारे का भोजन था सब बनाकर अपनी माया से तैयार किया, लेकिन उस भोजन में मांस मिला दिया। सारे ब्राह्मण बैठे थे खाने के लिए और जैसे भोजन परसा जाने लगा, आकाशवाणी होने लगी। परसन जब लाग मही पाला, भय आकाशवाणी कहीं काला। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाओ, है बड़ी हानि अन्न जन खाओ। आकाशवाणी हुई कि भोजन ना करना, भोजन में मांस मिला हुआ, इसको खाओगे बड़ी हानि हो जाएगी। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस नयाव मुख बानी। तो विप्रो ने कहा कि भगवान ने मेरा धर्म रख लिया, नहीं तो ये राजा हमको मेरा धर्म ही नष्ट कर देता। तो सारे ब्राह्मणों ने मिलकर राजा प्रताप भान को श्राप दे दिया। और क्या श्राप दिया? संबत मति नाश तब हो, जलदाता न राहि कुल को।
तुम्हारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। ब्राह्मणों ने कहा जाओ तुम निशाचर हो जाओ, हमारे भोजन में मांस मिलाए हो। तो फिर आकाशवाणी हुई, विप्रहु साप विचार न दीना, विप्रहु साप विचार न दीना, नहीं अपराध खूब कछु अच्छा आकाशवाणी ही होना था तो पहले तो श्राप दिला दिया। अब कह रहे हैं कि राजा का कोई दोष नहीं है, अब उनको तो श्राप मिल गया, वो तो निशाचर हो गए। तो राजा प्रताप भान सोचने लगे क्या बात है, कहां से हुआ। तो जहां भोजन बना हुआ था वहां राजा प्रताप भान गए तो देखा ना वहां कोई भोजन है ना कोई मांस है, उस माया से बनाया था उसने। भूपति भावी मिटई नहीं यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं विप्र श्राप अति घोर। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया और जितने राजा को जीता था सारे संसार को, सब राजा मिलके राजा प्रताप भान पर चढ़ाई कर दिए और 1 साल के अंदर राजा प्रताप भान के कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। तो जिस राजा को देवता बनाना चाहिए था उसको राक्षस बना दिया। घेरनी नगर निशान बजाई, घेरनी नगर निशान बजाई, तो बहुत बलवान राक्षस हुए और इतने विकट राक्षस हुए। 2 भाई थे और इनका मंत्री था धर्मरुचि, तो तीनों निशाचर हुए और इतने विकराल तपस्या किया। हेलो 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 आवाज नहीं बढ़ाओ। हेलो एक बार सेट कर दिया करो बार हेलो 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 चेक हेलो 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 यही तरीके बोले ठीक है। श्री राम जय राम जय राम
राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भाव से उतर जाएगा, पार भाव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भाव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भाव से उतर जाएगा, कहने से तर जाएगा, पार भाव से उतर जाएगा, पार भाव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब
राजा प्रतापवान निशाचर हुआ, उसका नाम क्या पड़ा? रावण। और इसका जो दूसरा भाई अरिमर्दन था, उसका छोटा भाई कुंभकर्ण। और जो उनका मंत्री था धर्मरुचि, वो विभीषण के नाम से हुए। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। और पुलस्त्य कुल के पावन कुल में जन्म लिए। और तीनों भाई बड़ी तपस्या, बड़ी कठोर तपस्या करने लगे भगवान की। कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरन सो जाई। तो ब्रह्मा जी तीनों भाइयों के पास पहुंचे और कहा, मांगो, क्या मांगना है? तो रावण ने कहा कि हम काहू के मरे न मारे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जो संसार में आया है उसको मरना तो पड़ेगा ही। रावण कहने लगा, हमको अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये नहीं हो सकता है, हम काहू के मरे न मारे। तो कहा, विचार कर लो। तो रावण ने कहा, हमको दो जातियों से डर है, एक मनुष्य, एक बंदर। वानर मनुज जाति दीवारे। तो भगवान शंकर कहते हैं, हमने और ब्रह्मा जी ने मिलकर रावण को वरदान दे दिया। तो कुंभकर्ण के पास गए, कहा, तुमको क्या चाहिए? पुनि प्रभु कम कुंभकर्ण पै गयो, तेहि बिलोक मन विस्मय भयो। ब्रह्मा जी ने सोचा, इतने मोटे ताजे हैं और जितना हम संसार को बनाएंगे नहीं, उतना तो कुंभकर्ण खा जाएगा। जो यही खल नित करब रहारू, हुई है सब जारी संसारू। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को बुलाया और कहा, कुछ ऐसा करो कि कुंभकर्ण कुछ ऐसी चीज मांग ले कि हम संसार को बनाए तो बचा तो रहे। तो सारद पेरिता सुमति फेरी, मांगे नींद मास खटके। कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांगी, एक दिन जगेगा। और जब जगेगा कितना खाएगा ये अनुमान नहीं लगा सकते हो। तो विभीषण के पास ब्रह्मा जी कहे, तुम्हें क्या चाहिए? तो विभीषण ने क्या मांगा? भगवान की भक्ति मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र बर मांग, तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। भगवान की भक्ति मांग गई और ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए। इधर राक्षस लोग, जब उनको वरदान मिल गया, तिनहि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। तो मैदानों ने सोचा कि रावण इतना बड़ा राजा है, लाओ अपनी बेटी का विवाह रावण के साथ कर। मैदानों ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण के साथ कर दिया। हर्षित भयो नारी भली पाई, उन्हीं दो बंधु बिहाय सिजाई। और दोनों भाइयों का विवाह कराया। गिर त्रिकूट पर लंका बसी हुई थी, वो कुबेर की थी, रावण ने जबरदस्ती ले ली। हरि प्रेरित जहि कलप जई, जातु धान पति होई, सूर्य प्रतापी अतुल बल, दल समेत वस।
तो दशानन जो है अब उत्पात मचाना शुरू किया कि उनको तो सारा पावर मिल गया, अब चाहे जो कुछ करेंगे, अब कोई हमारा बिगाड़ नहीं सकता है। फिर सब नगर दशानन देखा, भयो सोच दुख भय मीटिंग बुलाई और कहा कि जितने देवता लोग हैं किससे बल पाते हैं। तो सब लोगों ने बताया जो यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, पूजा पाठ जो हो रहा है, धर्म का काम हो रहा है, इसमें विघ्न डालो तभी सारे देवता कमजोर होंगे। तो सारे पुत्रों को बुलाया, सारे मंत्रियों को बुलाया, कहा मेरे राज्य में कोई धर्म का काम नहीं होना चाहिए, अगर कोई कुछ यज्ञ करता हुआ मिल जाए तो उसको राज्य से निकाल दो। तो मेघनाथ को आज्ञा दिया, मेघनाथ भी जाकर और रावण खुद अपनी गदा लेकर चलने लगा कि कहीं भी कोई भगवान का भक्त मिल जाए, कोई धर्म का काम करने वाला। सारे देवताओं को रावण गाली दे रहा है और छुपे हो, कहाँ छुपे हो, आ जाओ। तो देखत भीम रूप सब पापी, निश्चरण कर देव परितापी, करई उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। रावण के राज में कहते हैं जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वही काम करो तुम। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिकूला। और जिस गांव में कोई ब्राह्मण रहता है, गाय रहती है, उस गांव में वो लोग आग लगा देते हैं। जय जय देश धेनु धुज पावई, नगर गांव पुरे आगी लगा, सुभजा चरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुर मार न कोई। रावण के डर से कोई ब्राह्मण भोजन नहीं कर सकता था, कोई श्राद्ध नहीं करा सकता था, कोई गुरु को नहीं मान सकता था। और कोई अगर कथा बाँच रहा हो, कहीं बुला ला इनको अपने देश से निकाल दो। बाबा जी लिखते हैं जप जोग विरागा, तब मख भागा, श्रवण सुनई गीता। बढ़े खल बहु चोर जुआरा,
जेलम पट पर धन पर दारा। पराए धन पराई स्त्री पर मन चलाने वाले बहुत हो गए। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। देवताओं को नहीं मानते, माता पिता को नहीं मानते, गुरु को नहीं मानते। और बाबा जी कहते हैं जिनके ऐसे आचरण है उनको निशाचर ही समझो। जिनके यह आचरण भवानी, ये भैया शांत रहा करो। ते जानवो निश्चर सब प्राणी। रावण जो हाथ कर रहे हो का अतिशय देख धर्म के गलानी, परम समीत धरा जकुलानी। पृथ्वी माँ रोने लगी और कहने लगी एक पापी का भार मुझे बहुत भारी पड़ रहा है। संसार में नदी है, पर्वत है, उतना मुझे समुद्र का बोझ नहीं है, लेकिन जितना एक पापी का बोझ मुझे। तो गाय का रूप बनाकर धरती माँ कहाँ गई? जहां सारे देवता लोग छुपे हुए थे। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरबा के बिरंच के लोका। सब जाना मन अनुमाना, और कछु न बताए। जा करी कैलासी सोया विनाशी, हमरे बतौर गाय का रूप बनाकर ब्रह्मा जी के पास गई। तो ब्रह्मा जी ने कहा हमसे कुछ होने वाला नहीं है, जिसकी तू दासी है वही भगवान हमारी विपत्ति का नाश करेंगे। तो सारे देवता विचार करने लगे कि भगवान मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे। तो कोई कहता है पूरे बैकुंठ जाने का कोई, को कहा पयन दे बस प्रभु सोई। कोई कहता है भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे। जिसके हृदय में जैसी प्रीति है उसी प्रकार बता रहे हैं। तो भगवान भोले बाबा कहते हैं उस समाज में मैं भी था, मैंने एक अवसर पाकर बात कही। क्या कही? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं ध्यान। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भगवान विष्णु जो है हर जगह प्रकट हो जाएंगे, उसके लिए साधन चाहिए। प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले बस जान निहारा। और भगवान ने कहा देश काल दिश विदिश माई, कहा उसको कहा जहाँ प्रभु नाई। ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान ना हो। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी। प्रेम से भगवान प्रकट हो जाएंगे।
कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो शंकर जी की ये बात